तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की आंसर की आ चुकी है। तो लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो 300 से ज़्यादा नंबर लाए हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मेरा ही एक ऐसा दोस्त है जो 300 से ज़्यादा नंबर लाया है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। पहली चीज़ ये है कि 300 से ज़्यादा नंबर अगर आप लाए हैं तो आप अपनी उम्मीद रखिए। ये मत सोचिए कि अगर किसी कट ऑफ वाले ने ये बोल दिया कि अगर 300 से मतलब अगर 310 से कम नंबर है तो आप छोड़ दीजिए उम्मीद। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जो कट ऑफ देखी है उसमें उन्होंने टाइपिंग का सिस्टम इंक्लूड नहीं किया है। टाइपिंग के जो मार्क्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो टाइपिंग में फ़ेल हुए हैं। मेरे भी जानने वाले मेरे ही कई दोस्त के दोस्त हैं जो टाइपिंग में मतलब बेसिकली रिटन में वो 320 लेके आए हैं, लेकिन टाइपिंग में वो सिर्फ 1800 कैरेक्टर कर पाए हैं। तो वो टाइपिंग में फ़ेल हो चुके हैं। और टाइपिंग में ऐसे ही जाने कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टाइपिंग में फ़ेल हो चुके होंगे, और अगर वो टाइपिंग में फ़ेल हैं तो उसका मतलब है कि उनको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। तो आप अगर नंबर कम हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद मत खोइए, आप थोड़ी थोड़ी उम्मीद रखिए। और थोड़ी थोड़ी उम्मीद रखने के साथ साथ आप मेहनत भी कीजिए एसएससी 2025 की, या फिर अपना लाइफ में कुछ आगे प्रोग्रेस कीजिए। और मेक श्योर कीजिए कि आप आखिरी कट ऑफ की जो आखिरी वीडियो है वो देख रहे हो, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा। इवन मैंने जब एसएससी दिया था तब मैं खुद का बता रहा हूँ कि मैं दिन भर कट ऑफ का वीडियो देखता था, दिन भर कट ऑफ का वीडियो देखता था। और मैं जिसमें ये बता देता था कि 300 से, जैसे मान लो मेरे 305 नंबर हैं और मेरे 305 नंबर मेरे, और जो कोई कह रहा है कि 300 प्लस में 300 प्लस कट ऑफ जाएगी या 295 प्लस कट ऑफ जाएगी, उससे मैं कहूँगा हाँ यही सही है, यही सही है। लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि 310 के प्लस कट ऑफ जाएगी तो मैं उसको गाली देने लगता था। और ऐसा करते करते मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सेम चीज़ ना करें। आपके अगर 300 से ज़्यादा नंबर हैं, आप होप रखें, आपका हो भी सकता है, आपके चांसेस अच्छे खासे हैं, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिए कि अगर कोई कट ऑफ वाला कोई 320 बता रहा तो मैं सोचूंगा वही सही है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लाइफ में बस ये एक लर्निंग की तरह लेके चलो और आगे बढ़ो। आप आगे अगर एसएससी 2024 अगर देखो, मान लो अगर आपके 300 नंबर भी होंगे तो आप अच्छी पोस्ट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि कट ऑफ हमें पता है कि जो 4600 जीपी की जो ग्रेड पे की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। तो अच्छी पोस्ट तो मिलने वाली नहीं है। जब अच्छी पोस्ट मिलने वाली नहीं तो एसएससी में एक बार और दोबारा देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम अभी से उस जर्नी में लग जाएं। और याद रखना, जो शख्स जितनी जल्दी अपनी हार से उबर जाता है, जो शख्स जितनी जल्दी अपनी हार से उबर जाता है, वही शख्स होता है जो मंजिल में कुछ कर पाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसी हार में डले रहेंगे और यही सोचते रहेंगे, यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, दिन भर यूट्यूब में ये फालतू के कट ऑफ के वीडियो देखने रहेंगे, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आगे आपका कुछ नहीं होगा। मतलब आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और जो कुछ लोग होंगे जो सोच चुके होंगे कि नहीं बस हो गया, जितना है ठीक है, अब आगे कुछ लाइफ में कुछ और देखते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, और वो आगे बढ़ चुके होंगे। हो सकता है कि वो अभी तक कोई दूसरा मतलब अगले साल की तैयारी करने लगे हों, या फिर कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे हों। तभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम है, अगर आपने फॉर्म भरे होंगे तो उसकी तैयारी कीजिए। मतलब हार मानकर मत बैठिए। आपके पेरेंट्स ने आपको हार मान के बैठने के लिए नहीं बड़ा किया है। तो मेक श्योर कि आप इन सब हार से निकलें। और अपनी हार तब तक नहीं होती जब तक हम हार मानते नहीं हैं। हार कब होती है? जब हम हार मान लेते हैं। तो अगर हम हार मानेंगे नहीं तो हार होगी भी नहीं। तो मेक श्योर कि आप अपनी पढ़ाई पे भी दोबारा स्टार्ट कीजिए और अच्छे से पढ़िए। आपने मतलब 20 तारीख को अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो अब 30 तारीख होने वाली है, तो 10 दिन का गैप हो चुका है। बस इससे ज़्यादा गैप लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इनफ। अब अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। ओके, सो यही मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा और ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको मैं बताऊँ कि ये चीज़ गलत है। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, कट ऑफ के मारामारी में मत जाइए ज़्यादा। यूट्यूब को भी आप कुछ दिन के लिए साइड कर दीजिए। ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब को वो डिसेबल कर दीजिए। आप मेक श्योर कीजिए कि 1 हफ्ते तक यूट्यूब नहीं देखेंगे तो आपका थोड़ा मूड अच्छा होगा, अपनी लाइफ में आप जाएंगे, कुछ और देखेंगे। यूट्यूब इंस्टाग्राम 1 हफ्ते के लिए हटा दो, तो कुछ किताबें पढ़ो, कुछ अदर चीज़ पढ़ो, फिर उसके बाद आपका मूड बनेगा और फिर पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और अच्छे से पढ़िए। दैट्स माई मैसेज।